न थके अभी पैर न अभी हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश इंस्टीट्यूट। आई एम प्रोमिला। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट the chapter of class 10th, a letter to God. This story belongs to a poor farmer whose name is Lencho. Lencho is a poor farmer. Lencho एक poor farmer होता है और उसे अपनी क्रॉप्स के लिए अच्छी सी रेन की नीड होती है। बट जो रेन आती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके चलते लेंचो की जो क्रॉप्स है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अब लेंचो को कुछ भी नहीं सूझता, तो वो भगवान को लेटर लिख देता है कि उसको कुछ पैसों की ज़रूरत है ताकि वो दोबारा से अपने खेतों में फसल उगा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। द हाउस ओनली वन इन द एंटायर वैली। पूरी वैली में सिर्फ एक ही घर, सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि पहाड़ी की चोटी पर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। इस हाइट से कोई भी नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और राइप कॉर्न के फील्ड को देख सकता था। डोटेड विद फ्लावर, जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स आ गए थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और फ्लावर आने पर ये लगता है कि अब खेत में अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज द डाउनपोर, और एटलीस्ट अ शावर। और बस धरती को एक ही चीज की जरूरत थी, वो थी बस बारिश की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, उस सुबह लेंचो ने देखा, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो कि अपनी खेतों के बारे में जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ भी नहीं किया बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बट उसने नॉर्थ ईस्ट की तरफ स्काई को देखा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब लेंचो जो है अपनी वाइफ को बोलता है, वुमेन से मतलब है लेंचो की वाइफ, तो अपनी पत्नी को बोलता है कि बस उन्हें अब सम वाटर की जरूरत है, यानी कुछ पानी की जरूरत है खेतों में। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स टू मील, सपर मीन्स टू मील, सपर का मीनिंग है मील। लेंचो की जो वाइफ है वो खाना बनाते हुए उत्तर देती है, यस गॉड विलिंग, अगर भगवान की इच्छा होगी तो जरूर पानी मिलेगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के जो है वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे लड़के थे वो घर के पास ही खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, तभी उस औरत ने सभी को बुलाया। कम फॉर डिनर, कि भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ये भोजन का समय था, जब खाने का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, तभी लेंचो ने प्रिडिक्ट किया। प्रिडिक्ट मीन्स घोषणा, घोषणा घोषणा की उसने कि बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, रेन की जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं, बड़ी बड़ी ड्रॉप्स जो है वो गिरने वाली है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट की साइड जो है बादलों का पूरा माउंटेन आते हुए दिखाई दे रहा है। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो है वो ताजी है और फ्रेश है और स्वीट है, अच्छी लग रही है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब आदमी को कुछ और नहीं चाहिए अगर उसको अपनी बॉडी पर रेन का जो प्लेजर है, आनंद जो है वो मिल जाए। व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, जब वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, तब उसने हैरान होकर कहा कि ये जो रेन ड्रॉप्स है, ये जो आसमान से रेन ड्रॉप्स है, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है। दे आर द कॉइन्स, ये सिक्के हैं। ये क्या है? सिक्के है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज, जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो 10 रुपए 10 सेंट पीसीज है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटे वाली 5 सेंट पीसीज है। यानी कि लेंचो को लग रहा था कि अब उसकी फसल को पानी मिल गया है, और इसलिए उसने कंपैरिजन किया था रेन ड्रॉप्स का, किसके साथ? मनी के साथ।
पैसों के साथ। तो उसको लग रहा था, लेंचो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड था कि अगर उसकी फसल अच्छी होगी तो उसको अपनी फसल को बेचकर काफी सारे पैसे मिल जाएंगे। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कोर विद इट्स फ्लावर। अब जो लेंचो का एक्सप्रेशन है काफी सेटिस्फाइड होता है। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। और वो अपने पकी हुई राइप कॉर्न को के फ्लावर्स को देखता है, एंड ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो कि जिन पर पूरी बारिश का एक कर्टेन सा बन गया था। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। तभी अचानक से एक तेज हवा बहने लग गई, एंड अलोंग विद रेन वेरी ह्यूज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल। और बड़े बड़े ओले, हेलस्टोन मीन्स ओले जो है वो आकर गिरने लगे। दीज ट्यूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब ये जो थे ये नए सिल्वर कॉइन्स यानी चांदी के सिक्कों से इनको रिजेंबल किया। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब बॉयज जो थे वो अपने आप को रेन में एक्सपोज कर रहे थे, दिखा रहे थे। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, अब वो जमे हुए मोतियों को कलेक्ट कर रहे थे। फ्रोजन पर्ल से मीनिंग है यहाँ पर हेलस्टोन से। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। आदमी ने, ये यानी लेंचो ने फिर हैरान होकर कहा, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से चले जाए। इट डिडंट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी नहीं गई। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। एक घंटे एक घंटे के लिए द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, घर पर जो ओलों की जो बारिश है वो घर पर होती रही। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली। कोई भी ऐसी जगह नहीं बची जहां पर हेलस्टोन नहीं गिरे। गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्न फील्ड में और वैली में, पूरी वैली जो थी वो ओलों से ढक गई। द फील्ड वाज वाइट, उसका फील्ड जो है पूरा वाइट हो गया। एज इफ का मीनिंग होता है मानो। कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि नमक से ढक दिया गया हो। नोट अ लीफ रिमेन्ड ऑन ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। कॉर्न यानी कि जो कॉर्न की फसल है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गई। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट से फ्लावर्स चले गए। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो सोल है, उसकी जो आत्मा है वो उदासी से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म वाज पास्ट, जब तूफान चला गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बिल्कुल बीच में खड़ा हो गया। एंड सैड टू हिज सन, और अपने बेटों से कहा, ए प्लेक ऑफ लॉकटस वुड। प्लेक ऑफ लॉकटस क्या होता है? लॉकटस इंसेक्ट्स होते हैं ये, और जो कि पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं, टिड्डी जैसा होता है। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कह रहे हैं कि अब वो कुछ नहीं छोड़ेंगे। द हेल वाज लेफ्ट नथिंग, ओलो ने सब कुछ जो है कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई भी कॉर्न नहीं मिला। द नाइट वाज ए सोरोफुल वन, पूरी रात उदासी में बीत गई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, कह रहे कि हमारा पूरा वर्क, हमने जो भी मेहनत की थी वो सब बेकार हो गई। देयर्स इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई नहीं था जो उनकी मदद कर सके। वी शैल ऑल हंग्री दिस ईयर, हम सभी भूखे मरेंगे इस साल। अब लेंचो बड़ा ही परेशान था, क्योंकि एक ही होप थी कि भाई फसल अच्छी होगी तो फसल को बेचेगा और उसको अच्छे प्राइस मिलेंगे और उनका जो साल भर है वो अच्छे से बीतेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी मीन्स अकेला, एलोन। इस पूरी वैली में, द हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, कोई नहीं था। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help for God. वहां पर कोई और तो रहता नहीं था, इसलिए लेंचो को सिर्फ एक ही होप दिखाई दी। वो क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से मदद ली जाए। डोंट बी सो अपसेट, अब लेंचो क्या सोचता है? डोंट बी सो अपसेट, ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस,
और वो जो है सब पूरा का पूरा नुकसान जो है ऊपर वाला यानी भगवान देख रहा है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरेगा। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरेगा, वो सब कहते हैं। ऑल थ्रू द नाइट, उस दिन रात को, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो जो है अपनी एक ही होप के बारे में सोच रहा था, द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान की मदद। हुज आइज, उसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सी एवरीथिंग, जैसा कि उसकी आंखें बता रही थी, वो सब कुछ देख सकती थी। इवन व्हाट इज द डीप इन वंस कंसाइंस, कंसाइंस यानी कि उसकी जो सेंस थी वो फील करवा रही थी उसको, उसकी आंखें आंखें जो है वो देख पा रही थी। लेंचो वाज एन ओक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। ओक्स ऑफ अ मैन क्या होता है? बैल की तरह काम करना। लेंचो जो है अपने खेतों में एक बैल की तरह काम करता था, यानी बहुत हार्डफुल तरीके से काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो नहीं जानता था कि कैसे लिखा जाए। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, एट द डे ब्रेक, जब डे ब्रेक होता है सुबह होना, दिन निकलना, जब दिन निकला, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना स्टार्ट किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वो खुद अपने टाउन लेकर गया, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको एक मेल में प्लेस कर दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, इस पर और कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ वो लिखा था लेटर टू गॉड, यानी कि वो जो लेटर था वो सिर्फ नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, वो कुछ नहीं, उस पर कुछ नहीं था, सिर्फ इतना लिखा था, अ लेटर टू गॉड। गॉड, ही रोट, उस पर लिखा था भगवान, उसने क्या लिखा? रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि भगवान जी अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 pesos की नीड है अपने खेत को दोबारा से बोने के लिए। देखिए लेंचो क्या, क्योंकि लेंचो बहुत हार्ड वर्किंग था ना, इसलिए से उसको वैसे पेट भरने के लिए पैसे नहीं चाहिए थे, अपने खेत को दोबारा बोने के लिए पैसे चाहिए थे। एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, ताकि फसल दोबारा आ जाए, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, वो आगे बात को कंप्लीट करते हुए कहता है क्योंकि हेल स्टॉर्म ने उनकी फसल को बर्बाद कर दिया था। ही रोट टू गॉड ऑन एनवेलप, उसने एनवेलप पर, लिफाफे पर, जो लेटर था उसके एनवेलप पर क्या लिख दिया था? टू गॉड, की लेटर किसको जाना चाहिए? गॉड को। पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को ऑन एनवेलप के अंदर डाल दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और फिर थोड़ा सा ट्रबल्ड फील किया। वेंट टू टाउन, और टाउन में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, कहाँ पर? पोस्ट ऑफिस पर गया वो। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने एक स्टैम्प भी लगाई लेटर पर। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने उसको ड्रॉप कर दिया मेल बॉक्स में। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, वन ऑफ द एम्प्लॉयज, ये देखिए यहाँ पर ये जो वन ऑफ द एम्प्लॉयज है ना, ये एक आपका वर्ब का एग्रीमेंट का रूल है। जब आप ग्रामर करेंगे तब वहां पर आपको सिखाऊंगी। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, यहाँ पर एम्प्लॉयज प्लूरल है और सामने वन लगा हुआ है, तो उसके इस तो इसमें जो आपका सेंटेंस में वर्ब जो यूज होगी वो वोज यानी सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो वो सीखेंगे ग्रामर्स के जब चैप्टर करेंगे, चैप्टर में भी सिखाऊंगी, डोंट वरी। हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि एक वहां पर कौन था? एक पोस्टमैन था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस में हेल्प करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वो अपने बॉस के पास गया हंसते हुए। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसको दिखाया एक लेटर, उस पर जो लिखा हुआ था लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज करियर एज द पोस्टमैन, अपनी पूरी जिंदगी के करियर में पोस्टमैन ने ऐसा लेटर नहीं देखा था। हैड ही नोन दैट एड्रेस, ना ही उसने कोई ऐसा एड्रेस देखा था। द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भाई, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। रेन ड्रॉप्स के ऊपर क्वेश्चन बनेगा आपका, और हेल स्टॉर्म वगैरह का। और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि पोस्ट मास्टर की अपीयरेंस कैसी थी। पोस्ट मास्टर ए फैट
एमिएबल, एमिएबल यानी फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, ये शो किया हुआ है यहाँ पे, फ्रेंडली एंड प्लेजेंट। पोस्ट मास्टर जो है वो फ्रेंडली था, फैट था, फेलो था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और उसको काफ़ी ज़्यादा हंसी आ गई थी, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस एंड टैप्ड द लेटर ऑन हिज डेस्क। तभी वो सीरियस हो गया और उसने लेटर को डेस्क पर रखा, कमेंट किया, व्हाट फेथ, कि क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं उम्मीद करता हूँ कि उस आदमी का जो ये विश्वास है, जो इसने लेटर लिखा है, हु रोट दिस लेटर, जिसने ये लेटर लिखा है, स्टार्टिंग अप ए कोरस्पोंडेंस विद गॉड, कि वो गॉड पर वो पूरा होना चाहिए। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और जो राइटर का फेथ है, विश्वास है, वो गॉड के ऊपर से डगमगाना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। द पोस्ट मास्टर केम विद अप एन आइडिया, पोस्ट मास्टर एक आइडिया के साथ आया, आंसर द लेटर, कि वो लेटर का आंसर देगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसको खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट, और आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। उसने सोचा कि वो उसका आंसर देगा, उसने लेटर को खोला था और उसके बाद इंक और पेपर उठाया, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। तब उसने इसका समाधान ढूंढने के लिए, रेजोल्यूशन के लिए, कि भाई क्या कुछ चेंज करे, तो उसने अपने एम्प्लॉयज से वहाँ पर मनी के बारे में पूछा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट उसमें दिया, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity, और एक्ट ऑफ चैरिटी यानी जो ये भलाई का काम था, इसके लिए उसके फ्रेंड्स भी तैयार हो गए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पेसोज, लेकिन पोस्टमैन के लिए ये इम्पॉसिबल हो गया था 100 पेसोज को कलेक्ट करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, तो वो हाफ से कुछ ज़्यादा ही पैसे फार्मर के लिए फार्मर को भेजने के लिए एबल हो पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने पैसे को एनवेलप में डाला, एड्रेस्ड टू लेंचो, और लेंचो का एड्रेस डाला, एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड फॉर ए सिग्नेचर गॉड, और एक साथ में लेटर डाला और गॉड के सिग्नेचर उस पर कर दिए। द फॉलोइंग संडे, आने वाले अगले संडे को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। लेंचो जो है वहां पर आया थोड़ा जल्दी, और उसने पूछा क्या मेरे लिए कोई लेटर है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वहां पर वही पोस्टमैन प्रेजेंट था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम विद द पोस्ट मास्टर वाइल द पोस्ट मास्टर, उसने पोस्टमैन ने लेंचो को लेटर हाथ में दिया, while the postmaster experiencing the contentment means satisfaction of a man who has performed a good deed looked on from his office। अब जो पोस्ट मास्टर था वो काफ़ी सेटिस्फेक्शन महसूस कर रहा था, ऑफ अ मैन, उस आदमी के लिए, हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने एक अच्छा काम किया था, डीड होता है वर्क करना, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जिसने अपने ऑफिस में अच्छा काम किया था। लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ पैसों को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका कॉन्फिडेंस था, बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो थोड़ा गुस्सा हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड जो है वो कोई गलती नहीं कर सकता, नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। लेंचो ने क्या कहा कि भगवान जो है वो कोई मिस्टेक नहीं कर सकता, नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही उसने लेंचो को मना किया, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिस चीज़ के लिए उसने रिक्वेस्ट की थी। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, अब उसने लेंचो ने वो दोबारा से पोस्ट ऑफिस की विंडो पर गया और उसने एक पेपर और इंक के लिए पूछा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर वो बैठा, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना स्टार्ट किया, विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और
उसकी ब्रो होती है आईब्रोज, आईब्रोज पर रिंकल आ गए थे, रिंकल आ गए थे, कॉल्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। जब वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर रहा था, यानी सोचकर लिख रहा था, व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने फिनिश किया, यानी जब उसने लेटर को पूरा कंप्लीट राइट किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, वो विंडो पर गया और उसने एक स्टैम्प खरीदी, विच ही लिक्ड, जिसको उसने लिख किया, लिख यानी चाटना, जो स्टैम्प होती थी ना उसको अपने लिख से यानी कि लिख करके और लेटर पर लगा देते थे। एंड देन अफिक्स्ड, अफिक्स्ड का मतलब होता है पेस्ट करना। ये देखिए पिक्चर दिखाई हुई है लेंचो की पोस्ट ऑफिस में, और ये यहाँ पर लेटर देता है, द एनवेलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और उसने एनवेलप में डाला और जो है वहाँ पर दे दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, उसी समय उसने जो लेटर है वो मेल बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, अब पोस्ट मास्टर ने उसको ओपन किया, इट सेड गॉड, और उसमें उस लेटर में क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसों रीच्ड मी, कि वो कहता है कि भगवान जी, मैंने जो आपसे पैसे मांगे थे उनमें से मेरे पास सिर्फ 70 पैसों ही पहुंचे हैं, सेंड मी द रेस्ट, बाकी के जो 30 पैसे हैं वो भी मुझे भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे ये लेटर मेल के द्वारा मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो, और उसने लास्ट में लिखा लेंचो, और क्या कहा कि मुझे मेल के द्वारा ये लेटर मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है, कर्मचारी है, वो बदमाशों का एक झुंड है, ए बंच ऑफ क्रूक्स है, बदमाशों का झुंड है। तो लेंचो को कहीं ना कहीं लगा कि उसका तो पूरा विश्वास था ना गोड में, इसलिए उसने सोचा कि डायरेक्ट गोड ने ही पैसे भेजे हैं, तो उसने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को ही जो है वो बंच ऑफ क्रुक्स बना दिया। देखिए कितना अटूट अटूट विश्वास है कि भगवान जी ने पैसे भेजे हैं और पूरे पैसे नहीं मिले, और नेक्स्ट टाइम उम्मीद है उसको कि नेक्स्ट टाइम उसके 30 पैसे भी मिल जाएंगे। तो आई होप ये जो चैप्टर है आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा, और चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स भी हम जो है डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा वेट करिए, और मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, ताकि आपके क्वेश्चन मुझ तक पहुंच सके और मैं उनका रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।